हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आई होप सो गाइज कि आप सब डेडिकेटेडली अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे होंगे। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल सेशंस आते रहते हैं जिनमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं अपने करियर को बिल्ड करने के लिए। गाइज, आज मेरे साथ है शुभम जी, जिन्होंने IOCL का इंटरव्यू यहाँ पर अटेम्प्ट किया था। गेट में उनका 554 रैंक था, तो 554 रैंक में IOCL का कॉल आता है। और यहाँ पर IOCL में अगर आप देखो तो GD, PT, PI सब प्रोसेस होता है। तो अगर हम जितने भी PSUs को देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोसेस होता है वो IOCL में होता है। तो कंप्लीट एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को काफ़ी कुछ हेल्प करेगा अपनी IOCL में, अगर आप चाहते हो ड्रीम जॉब तो उसकी प्रिपरेशन करने का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम शुभम जी को इनवाइट करेंगे। शुभम जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि IOCL का जो आपके पास कॉल आया था तो क्या प्रोसेस था, उसके बाद इंटरव्यू की लोकेशन क्या थी और वहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा था। इंटरव्यू कॉल आया था मुझे 2 अक्टूबर 2023। इस दिन मेरा इंटरव्यू था और इंटरव्यू मेरा कोलकाता में था। और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, जो लोकेशन आप चूज़ करते हैं उस लोकेशन पे आपका IOCL का इंटरव्यू होता है। और IOCL के इंटरव्यू में बेसिकली 3 पार्ट होता है, जो कि सबसे लॉन्ग इंटरव्यू जिसका होता है वो IOCL का होता है। GD, GT एंड PI, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू। ये 3 चीज़ मिला के और गेट स्कोर, फाइनल जो मेरिट होता है, ये चारों चीज़ मिला के बनता है। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पे सबसे पहले GD, GT और PI आपने बताया, तो GD में क्या होता है, GT में क्या होता है, PI में क्या होता है। सबसे पहले जैसे हम लोग इन करते हैं, हमें टाइमिंग दिया रहता है 8 AM का। 8 बजे 8 बजे हम लोग इन कर गए, तो सबसे पहले हमारा GD या GT ग्रुप वाइज डिवाइड हो जाता है। उस बेसिस पे कुछ भी हो सकता है। जस्ट लाइक ग्रुप डिस्कशन होता है, तो ग्रुप डिस्कशन में जो टास्क होता है, जो टॉपिक दिया जाता है, वो करंट टॉपिक दिया जाता है। जैसे हमारे ग्रुप को जो टॉपिक दिया गया था वो था कास्ट बेस्ड सेंसर इन बिहार इज़ गुड और बैड। इस तरह से ग्रुप डिस्कशन का ये टॉपिक था। एक ग्रुप डिस्कशन में कितने स्टूडेंट होते हैं और क्या क्या वहाँ पर वो लोग नोटिस करते हैं। मेरे ग्रुप में 8 पीपल थे, 8 या 9 पीपल रहते हैं एक ग्रुप में। तो वो लोग ये नोटिस करते हैं कि सबसे पहले तो आप रिलेवेंट पॉइंट बोल रहे हैं कि नहीं। अब आप कास्ट बेस्ड सेंसस में अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो आप प्रोज बोल रहे हैं तो आप रिलेवेंट बोलिए। आप पॉलिटिकल या रिलीजियस इशू पे नहीं चले जा रहे हैं, आपको रिलेवेंट टॉपिक, रिलेवेंट पॉइंट बोलना है और अननेसेसरी नहीं बोलना है, पॉइंट वाइज बोलना है। क्योंकि 8 लोग हैं, आपको 10 मिनट्स दिया जाता है, तो आपके पास 1 मिनट रहता है। 1 मिनट में आपको रिलेवेंट पॉइंट बोलना है। यहाँ पर जैसे प्रिपरेशन की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग जो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा करंट में जो पॉपुलर टॉपिक्स होते हैं उन्हीं में से जनरली क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो अगर मान लो आपका IOCL का कॉल आ जाता है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लास्ट 1 ईयर या 6 मंथ में कौन से पॉपुलर टॉपिक है, जैसे रशिया यूक्रेन वार हो गया, या फिर मान लो कि आप कास्ट बेस्ड सेंसेक्स हो गया, या फिर मान लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी युग चल रहा है, उस पर भी काफ़ी डिबेट होती है। तो आप देखोगे न्यूज़पेपर में दे हिंदू और बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं जिनमें आपको आइडिया लग जाएगा कि कुछ कुछ जो टॉपिक्स है वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो उसके ऊपर ज़्यादा से सवाल बन सकते हैं, जैसे अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला जो सिस्टम है उसके ऊपर आपका आपसे करवाया जा सकता है। तो वो चीज़ों की अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए और उसमें फैक्ट आपके पास पता होने चाहिए, कितना करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट है, क्या है कुछ ऐसे। अगर आप डाटा और फैक्ट बताओगे, कुछ इन्फॉर्मेशन बताओगे, कोई मिनिस्ट्री का नाम लोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये जजमेंट दिया था, इसमें ये चीज़ ऐसे हुई थी, या फिर अगर आप कास्ट सेंसेक्स में बिहार गवर्नमेंट ने ये किया था जिसमें सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हिसाब से ये चीज़ें करी गई थी, तो ऐसे कीवर्ड्स अगर आप यूज करोगे तो डेफिनेटली आप अदर स्टूडेंट से एज में आ जाओगे। इसके बाद शुभम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि GT में ग्रुप टास्क जो होता है इसके बच्चे काफ़ी अवेयर नहीं होते हैं, तो GT में क्या होता है। टास्क एक मीटिंग है जो सिर्फ IOCL ही कंडक्ट करवाती है PSUs में, और ग्रुप टास्क बहुत रेयर जगह होता है। तो ग्रुप टास्क के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा सबको कि जब हम, जैसे मैंने क्या प्रिपरेशन किया था ग्रुप टास्क में, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको मिल जाएंगे। कुलदीप सर के टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, या फिर सीनियर को। तो ऐसे करके क्वेश्चंस बहुत सारे जो हैं प्रीवियस क्वेश्चन, वो हम लोग ले लेंगे और उसको आप लोग जूम सेशन कंडक्ट करके ग्रुप में डिस्कशन कीजिए। जैसे एक टास्क आप लोगों को मैं बताता हूँ। एज ए IOCL ऑफिसर्स हम लोग जहाँ पर रहते हैं उस एरिया का जो पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन फट गया है जिससे लीकेज हो रहा है। तो एज ए ऑफिसर आप क्या वहाँ पर ट्रीटमेंट कीजिएगा कि जिससे वहाँ के लोकल पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो और आपका काम भी सॉल्व हो जाए और आपको फाइनल कंक्लूजन तक पहुँचना है। ये एक टास्क दिया जाता है जो कि ग्रुप में 8 मेंबर हैं, उनको मिल के कंक्लूजन तक पहुँचना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ग्रुप टास्क में यह है कि आप ग्रुप के बात को काटना नहीं है आपको। आप ग्रुप डिस्कशन में बात को काट सकते हैं, ग्रुप टास्क में नहीं काट सकते हैं। आप अगर बोलें कि हाँ ये सही है, तो ग्रुप मेंबर वाला बोल दिया गलत है तो गलत हो जाएगा। ग्रुप है, ग्रुप को कंक्लूड तक पहुंचना है, कंक्लूजन देना है। पे अगर GT में आपको प्रैक्टिकल नहीं करना होता है,
मतलब आप वहाँ पर थ्योरेटिकली कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो आपको करना होता है। अच्छा, इसके बाद जीडी में से कितने बच्चों को फिल्टर करते हैं जीटी के लिए, और जीटी में से कितने बच्चों को फिल्टर करते हैं इंटरव्यू के लिए, या फिर सबके एक साथ ही मार्क्स जुड़ते हैं? एक साथ ही मार्क्स जुटते हैं। सबसे पहले जीडी हो गया, उसके बाद हमारा जीटी हो गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिर लंच होता है, और आफ्टर लंच 2 PM इंटरव्यू शुरू होता इंटरव्यू की शुरुआत कैसे होती है, कितने पैनल मेंबर्स होते हैं, और किस टाइप से क्वेश्चंस वगैरह वो शुरुआत में पूछते हैं? नॉर्मल क्वेश्चंस प्लस टेक्निकल क्वेश्चंस किस तरीके से वो लोग डिस्कस करते हैं या पूछते हैं? है। 2-3 पैनल रहते हैं, जैसे ए बी सी इस तरह से पैनल बना दिया गया था कि ए पैनल, बी पैनल, सी पैनल। आपको शुरू में ही एक कार्ड दे दिया जाएगा ग्रुप डिस्कशन के समय, जिसमें आपका नाम और आपका पैनल लिखा रहेगा। उसके बाद जस्ट लाइक मेरा पैनल बी था, तो मैं पैनल बी में गया। तो पैनल बी में जैसे ही आप इन करेंगे तो वो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे, आप इंट्रो दिए हैं, उससे आपका कुछ गैप अगर है तो गैप को आपको जस्टिफाई करना है। एमटेक, जैसे मैं एमटेक छोड़ के आ रहा था, तो एमटेक क्यों छोड़ना चाहते हो। उसके बाद अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस है। इस तरह से कुछ एचआर क्वेश्चन हो गए। उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन पे वो लोग मूव करते हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस के क्या क्या लेवल होते हैं, किस टाइप से वो सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट पूछते हैं, या बाकी सारी चीज़ें? आईओसीएल के बारे में कितने सवाल पूछते हैं, वो सारे क्या पैटर्न रहता है उनका? के जो क्वेश्चन है वो सरफेस सरफेस पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, और कोई फेवरेट सब्जेक्ट वगैरह नहीं पूछा जाता है। और जो आईओसीएल में आपके ब्रांच का चीज़ यूज हो रहा है वो पूछना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक कि हमारा मैकेनिकल में पंप उनका यूज होता है, तो वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई मैकेनिकल का बच्चा जा रहा है इंटरव्यू देने, तो वो सेंट्रीफ्यूगल पंप को जरूर अच्छा से पढ़े। और उसके बाद आईओसीएल के वेबसाइट से आप अबाउट अस में जाके आईओसीएल को महारत्ना स्टेटस कब मिला, आईओसीएल के कितने पेट्रोल पंप अभी रनिंग है, आईओसीएल के आपके लोकेशन में कितने पेट्रोल पंप है, ये उसके वेबसाइट में कॉलम है, जो कि मुझसे पूछा गया था कि उसके कितने पेट्रोल पंप आपके एरिया में है। तो वहाँ पर जाके आप उनको ये बस बताना है कि वहाँ पर आप वेबसाइट में गए, देखें कि वहाँ पर पेट्रोल पंप के बारे में भी पता है, तो वो चीज़ आप बता सकते हैं उनको। नंबर्स भूल भी जाएं तो कहाँ से पता कर सकते हैं ये भी बता सकते हैं। और इसके अलावा इंटरव्यू का ड्यूरेशन कितना था, और फाइनली फिर उसके बाद कब वो लोग अपनी शॉर्ट लिस्टेड रिलीज करते हैं? क्या पैटर्न, वेटिंग लिस्ट वगैरह कुछ ऐसा होता है? ड्यूरेशन था वो 20 to 30 मिनट्स था, मिनिमम 20 मिनट्स और मैक्सिमम 30 मिनट्स जा रहा था। और इंटरव्यू शाम को 6 बजे ख़त्म हो जाता है। 6 बजे इंटरव्यू ख़त्म हुआ, और जिस दिन सारे ब्रांचेस का लास्ट डे होता है इंटरव्यू का, जस्ट सपोज हम लोग के दिन 18 अक्टूबर को इंटरव्यू लास्ट हुआ था, तो लास्ट डे से 1 मंथ बाद उनका एकदम एग्जैक्ट डेट है, रिजल्ट आ जाता है। तो 18 अक्टूबर को रिजल्ट हुआ, 18 अक्टूबर को इंटरव्यू लास्ट हुआ, तो 18 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी एक स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, तो आपने अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करी थी? अपनी प्रिपरेशन है वो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर को मैंने खुद नोट किया एक कॉपी में, कि जी कितने आंसर्स मैं खुद कर पा रहा हूँ। और जो आंसर्स नहीं कर पाते थे, एक ग्रुप बना लिए था, और ग्रुप में हम लोगों ने डिस्कशन करते थे, और आप जूम सेशन जो लेते थे उससे भी काफ़ी गाइडेंस मिलता था, जिससे कि ये पता चलता था कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। जैसे हम अगर जरूरी नहीं जो आंसर सोच रहे हैं वो सही हो, सामने वाला अगर कोई दोस्त है वो अगर आंसर कर रहा है तो उससे भी पूछते थे कि वो आंसर सही है या गलत है। इस तरह से डिस्कशन करके मैंने तैयारी की थी। तो यहाँ पर गाइज आज आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिली आईओसीएल के इंटरव्यू के बारे में। अगर आप चाहते हो ऐसी अदर पीएसयू के इंटरव्यू के बारे में बात करें, जो लास्ट ईयर के टॉपर जो इंटरव्यू को फेस किए हैं उनसे डिस्कशन करें, जिससे आप लोग भी सीख पाओ। अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियो और मिले तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा भी BARC NPCL बहुत सारे ऐसे वीडियोज आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। इंटरव्यू की प्रिपरेशन में कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए तो आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछे गए हैं वो सब हम डिस्कस कर लेंगे, और भी बहुत सारी आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती है। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच शुभम जी, आपने इतना टाइम दिया और बच्चों को रियल एक्सपीरियंस दिया। यहाँ पे शुभम जी का इंडियन जब इन्होंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया था उसका पिक भी है, तो ये चीज़ आपको मोटिवेट कर सकती है कि अगर आप गेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं आप भी यहाँ पर इसी डेडिकेशन और मोटिवेशन कोर्स के साथ वीडियो को एंड कर। तब तक के लिए गुड बाय।